2 का 11 कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान है नहीं। पौलुस कुरिन्थियों का कलीसिया को बोलते हैं, आप लोग अनजान नहीं है से ये शैतान का बारे में बातों के लिए, उसका चाल कैसा करते हैं, उसका काम कैसा करते हैं। आप लोग अनजान नहीं है, ज्ञान है आप लोग का, ये बातों का ज्ञान है। ये बोलते हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं उसका कैसा चाल है, उसका कैसा विश्वासियों को गिराते हैं, कैसा परीक्षा लेके आते हैं, अब सब कुछ हमको मालूम है। हर एक बातों को बाइबल में लिखा है। हम मैथ्यू चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह बपतिस्मा देने का बाद में से आत्मा मरुभूमि में चलाया, शैतान का परीक्षा हम लोग उधर देखते हैं। पहले परीक्षा वो लेके आते हैं, पत्थर दिखाकर बोलते हैं ये रोटी बनाकर तुम खाओ। दूसरा हम पढ़ते हैं, ये शहरों को दिखाकर, पहाड़ में लेके आकर शहरों को दिखाकर तुम सबको दिखाने के बाद में बोलते हैं तुम दंडवत करो, ये सब कुछ तुमको देगा। और हम वो वचन को वो सुनाकर वो बताते हैं, गलती डूबी से बताते हैं। वो बाइबल में ऐसा लिखा है बोलकर वो हमको मालूम है। वो एदेन वाटिका में हव्वा एक एवाल को कैसा फंसाया, कैसा वचन को लेके आया, वो बोला हुआ बातों को लेके आकर कैसा फंसाया हमको मालूम है। वो गलत बातों को बोलकर, गलत शिक्षाओं को वो बोलकर हमको फंसाते हैं शैतान, हमको मालूम है। दूसरा वो ये शैतान बोलते हैं, यीशु मसीह को बोलते हैं तुम दंडवत करो, ये सब कुछ तुमको देगा। वो मूर्ति पूजा, ये परमेश्वर को हम बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर को अलावा किसको भी हम दंडवत ना करना। वो मूर्ति पूजा, वो दूसरों को मूर्ति दंडवत करते हैं, वो मूर्ति पूजा होते हैं, ऐसा बोलते हैं। परमेश्वर को दंडवत करना, यही बातों ये बाइबल में बोलते हैं। ऐसा हमारा हमको भी परीक्षा है, ये पृथ्वी पर हमको भी परीक्षा है। वो पाप का परीक्षा हमको आते हैं, लोभ से हमको परीक्षा आते हैं, संसार से हमको परीक्षा आते हैं, वो गलत शिक्षाओं से हमको परीक्षा आते हैं। ऐसा मूर्ति पूजा से हमको परीक्षा हमको देते हैं। ऐसा 4 परीक्षाओं को हम इधर देख सकते हैं। ये बातों को आज हम देखेंगे। हम रोमियों का पत्री 6:13 पढ़ेंगे, 6:13 पढ़ेंगे रोमियों का पत्री। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। इधर क्या पढ़ते हैं, न तुम अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर स्वयं को मरे हुओं में से जी उड़ा हुआ जानकर अपना शरीर परमेश्वर को सौंपो, तो और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को अर्पित कर दो। ये हमको
हम पहले कैसा था हमको मालूम है, हम पापी लोग थे, पर ये शैतान का हाथ में थे, उसका उसका अधिकार में थे हम। वो अधिकार से हमको छुटकारा मिला, यीशु मसीह का द्वारा हमको छुटकारा मिला। आज भी शैतान हमको ये हमारा पापों से गिराने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। यीशु मसीह भी वो बपतिस्मा देने के बाद में ये शैतान आ गया। क्यों शैतान आ गया? कैसे भी उसको गिराने के लिए। आज भी हम ये शैतान, आज भी हम मुक्ति पाया, पापों से हमको मुक्ति पाया, परमेश्वर का संतान हो गया, इसलिए हम सोचना नहीं हम पवित्र है, हम पवित्र होकर रहेंगे, हमको कोई हराने के लिए कोई नहीं है। हम पवित्र रखे पाप का बिना हम जीवन बिताएंगे, ऐसा सोचना नहीं। हम हरेक समय हमारा हरेक बातों को परमेश्वर का सन्निधान में रखना बहुत अनिवार्य है। प्रभु का पसंदायक बातों को हमारे जीवन में प्राप्त करना बहुत अनिवार्य है, उसका महत्व देना बहुत अनिवार्य है। हमारा अंगों को, हमारा शरीरों को, हमारा हरेक बातों को प्रभु का हम सौंपना बहुत अनिवार्य है। हमको कब्जा करने के लिए, हमको गिराने के लिए, हमको परमेश्वर का सन्निधान से दूर करने के लिए हमेशा शैतान हमको प्रयास करते हैं। इसलिए हम बहुत वो पापों से बचा कर रहना बहुत अनिवार्य है। इसलिए हम प्रभु का सन्निधान में बहुत परेशान से हमको बचा कर रखना, बहुत परमेश्वर के सावधान रहना बहुत अनिवार्य है। हम 2 तीमुथियुस 2:22 में हम लोग पढ़ते हैं। 2 तीमुथियुस 2:22 में पढ़ते हैं, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से पर प्रभु का नाम लेता है उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। वो 21 पढ़िए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर और बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। इसलिए हम बहुत संभाल कर रखना बहुत आवश्यक पड़ते हैं। ये प्रभु का संतान है, हम प्रभु का उपयोग होकर रखना एक व्यक्ति है। हम ये दुनिया हमको गिराने के लिए, हमको समस्या देने के लिए, हमको परमेश्वर से दूर करने के लिए हरेक वक्त लेके आते हैं, हरेक कार्य लेके आते हैं। ये हम लोग पढ़ा युवावस्था की वासनाओं से युवावस्था की वासनाओं के फाक, वो अभिलाषा युवक में युवा व्यक्ति में हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसा उसका करने के लिए कितना तेज रहते हैं, कुछ भी करने के लिए अवस्था रहते हैं। वो ये हमको ये समय पर शैतान बहुत कार्य युवा व्यक्ति का द्वारा करते हैं। वो इसलिए हम क्या करना, सावधानी में रखना। वो शैतान वो आशाओं को प्रलोभ कर हमको गिराने के लिए समस्या लेके आते हैं। इसलिए हम ये क्या है, ये शुद्ध रखना हमारा कार्य, प्रभु का कार्य के लिए, प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु कभी उपयोग करते हैं वो समय के लिए हमको क्या करना है, हमको संभाल कर रखना है, हम शुद्ध रखना है, हमको हृदय को शुद्ध रखना है। प्रभु
प्रभु नहीं, हम अशुद्ध हैं, हम प्रभु हम दूर है तो क्या करेगा? प्रभु को कार्य नहीं कर सकेगा, प्रभु का समीप पर प्रभु का महिमा का कारण नहीं बन सकेगा। इसलिए हम बहुत सावधान में रहना है। हमको कभी प्रभु का महिमा के लिए उपयोग कर वो एक पात्र होकर रहने के लिए, शुद्ध पात्र होने के लिए हमको तैयारी में रखना बहुत आवश्यक पड़ते हैं। इसलिए हम सावधान रहना, हम पापों से बचा कर रहना। इसलिए प्रभु प्रभु वो समय पर प्रभु का कार्य हमारा द्वारा कर सके। प्रभु हमको सहायता करें। वो हिब्रू 12:4 में हम लोग पढ़ते हैं, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसा मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। तुमने पाप से लड़ते हुए उसे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हम ऐसा परिस्थिति में हम कभी भी नहीं आ गया, क्योंकि हम वो परिस्थिति में नहीं आ गया। हम अभी वो परीक्षा तक हम प्रयत्न नहीं किया। हम क्या करना है, ये लिखने वाला बोलते हैं, तुम्हारा ये लोग बहाने तक तुम प्रयास नहीं किया। हम उतना प्रयास नहीं किया। उतना प्रयास करना, ये लिखने वाला बोलते हैं, उतना प्रयास करना। हमारा जीवन गया तो भी, हमारा प्राण गया तो भी हम प्रभु के लिए क्या करना, विश्वास योग्य रखना, शुद्ध रखना, हमारा कार्य प्रभु का कार्य के लिए उपयोग होकर रखना बहुत आवश्यक पड़ते हैं। इसलिए हमको प्रभु चुना, इसलिए हमको प्रभु पाप से हमको छुड़ाया। वो शैतान का हाथ से हमको छुड़ाकर, वो बंधन से हमको छुड़ाकर पवित्र होकर रहने के लिए प्रभु हमको किया। इसलिए हम ये सावधान रखना, प्रभु किसका कार्य के लिए हमको चुना, किसका कार्य के लिए हमको शुद्ध किया, किसका कार्य के लिए हमको अलग किया, वो शैतान का काम से हमको दूर रखा, वो प्रभु का वो नियंत्रण में हमको लेके आया। वो नियंत्रण छोड़कर हम क्या नहीं करना, शैतान का बंधन से ना गिरना, उसको प्रभु का योग्य जन होकर रखना। क्योंकि प्रभु को कार्य के लिए हमको एक बर्तन का रूप से किधर लेके आया, पवित्र मंदिर में लेके आए। हम पढ़ते हैं पुराना नियम में हम लोग पढ़ते हैं, पुराना पुस्तकों में हम लोग पढ़ते हैं, एक बर्तन लेके आते हैं, वो शुद्ध करते हैं। किसके लिए? वो परमेश्वर का कार्य के लिए शुद्ध कर लेके आते हैं। ऐसा परमेश्वर हमको शुद्ध कर प्रभु का मंदिर में हमको लेके आया। किसके लिए? परमेश्वर का उपयोग के लिए। इसलिए हम कितना उपयोग रहते हैं, कितना प्रभु का नजदीक रहते हैं, कितना हमको प्रभु के लिए अलग किया है, प्रभु के लिए शुद्ध रखते हैं। ये सब कुछ बातों हम बराबर सोचकर निरंतर अनुदिन अनेक क्षण हम सोच विचार कर प्रभु के लिए उपयोग होकर रहना बहुत आवश्यक पड़ते हैं। हमको समस्या ये पापों से कभी भी शैतान हमको बसाने के लिए कार्य करते हैं, अलग अलग समस्या लेके आते हैं। हमको समझते नहीं है, आजकल हमको समझते नहीं है ये पाप है क्या, पाप नहीं है क्या, ऐसा समझते नहीं। ऐसा कार्य में, ऐसा समय में प्रभु हम ये कार्य शैतान हमको लेके आते हैं। हम सावधान रहना, ये पाप है। हमको क्वेश्चंस में, हमारा बुद्धि में कभी कभी नहीं लगते हैं ये पाप है क्या। ऐसा परिस्थिति में हमारा क्या लेके आते हैं, शैतान हमको अंधकार में लेके आते हैं, वो प्रकाश को अंधकार में लेके आते हैं।
ये परिस्थिति में हम ना गिरना, हम हमेशा वो ज्योति में रहना, हमको पवित्र रखना, हमारा प्रभु हमारा हृदय को शुद्ध रखना, प्रभु के लिए कार्य के लिए कभी भी प्रभु का उपयोग के लिए योग्य पात्र होकर रखना। प्रभु हमको सहायता करें। प्रभु ऐसा रहकर प्रभु का महिमा के लिए, प्रभु आप कभी भी हमको संभाल संभाल हमको कार्य करते हैं, ऐसा ऐसा सोचकर प्रभु के सन्निधान में समर्पित कर कर, वो पूर्ण रूप से समर्पित कर कर हम रहेंगे। प्रभु हमको ऐसे इसलिए हमको सहायता करें। हम दूसरा बातों को हम लेकेंगे, लूक चैप्टर 12-15 पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 12-15 पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। यीशु ने उसे आगे कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचा कर रखो। ये दूसरा एक बात है, लोभ। ये लोभ हमको फंसाते हैं। ये शैतान भी यीशु मसीह के सामने लेके आया, ये सब कुछ देखो, ये शगर सब कुछ दिखाया। वो कैसे दिखाया हमको मालूम नहीं है। इधर लिखा है ऐसा, वो परमेश्वर का वचन में लिखा है, ये क्षण में सब कुछ दिखाया। ऐसे तो हमको नहीं दिखाएगा। ये संसार का बातों को, ये लोभ को हमको दिखाएगा, हमको दिखाकर हमको क्या करेगा, फंसाएगा, हमको दूर करेगा। हमारा ये परमेश्वर का विचार से हमको क्या करेगा, दूर करेगा। दूर कर कर वो विचार, वो बातों को हमारा दिमाग में हमेशा वो बातों को रहेंगे। ये यीशु मसीह का राज्य का, यीशु मसीह का वचन का, यीशु मसीह हमको कैसा 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 चलाते हैं, ये बातों को सब दूर करेगा। दूर कर कर ये संसारिक क्या बातें हैं, ये संसारिक बातों को हमारा अंदर हृदय में रखेगा, दिमाग में रखेगा। ये बातों से वो बहुत वो ये बातों को हम लोग पढ़ते हैं, ये बातें, ये लोभ के कारण बहुत लोग क्या किया, बहुत लोग दूर गया, ये छोड़ कर गया। हम लोग ऐसा पढ़ते हैं बाइबल में। ये वो बहुत हमको परमेश्वर से दूर करते हुए एक बात है, लोभ। इसलिए हम सावधान रहना। ये लोभ, ये बातों से, ये संसार की बातों से हमको बचा कर रखना बहुत अनिवार्य पड़ते हैं। ये प्रभु हमको सहायता करें। 1 तीमुथियुस 6:10 पढ़ेंगे। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार के बुराइयों की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चलनी बना लिया है। इधर क्या पढ़ते हैं, वो क्योंकि रुपए पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। उनके लोग रुपयों की लालसा करके अपने विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने अपने आप को
नाना प्रकार के दुखों से चलनी बना लिया है। इधर क्या इधर लिखा है, हम सावधान रहना, ये लोभ से हम सावधान रहना, ये पैसा से हम सावधान रहना, ये नाना प्रकार का दुख हम उड़ाए पाएगा। इसलिए हम क्या करना, ये लोभ से हम सावधान रहना। हमारे लिए प्रभु सब सुविधा तैयार करते हैं, हम रहने का सुविधा प्रभु सहायता करते हैं। कल हम लोग पढ़ा मैथ्यू 6 अधिकार चैप्टर में पढ़ा है, प्रभु सब कुछ बंदोबस्त हमको करेगा। हम क्या आएंगे, क्या पिएंगे, किधर रहेंगे, सब बातों को प्रभु हमको विचार करते हैं। हम मेरा से ज्यादा प्रभु हमको विचार करते हैं, क्या पहनेंगे, ये सब बातें हम लोग मैथ्यू चैप्टर 6 चैप्टर कल हम लोग प्रार्थना में पढ़ा। ये हमने नाना प्रकार का ये विचार रखकर, ये लोभ आज लोभ के लिए वो बहुत हम संसार में हम देख सकते हैं। लोग एक विश्वासी बहुत सावधानी से रहना बहुत आवश्यक पड़ते हैं, क्योंकि हमको कैसा खींचते हैं, कैसा ये लोभ के लिए खींचते हैं, हम बोलने का जो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम सावधान रखना, क्योंकि हम बहुत सारा प्रकार की दुखों से चलनी बना लिया है। वो दुख में हम फंसा हुआ व्यक्ति बन जाएगा, हमको दूसरा परेशानी में गिरा हुआ समय वो व्यक्ति बन जाएगा। वो शैतान कैसा हमको गिराने का प्रयास करते हैं, ये लोभ बहुत खतरनाक बात है। हम पढ़ते हैं ये यूदा का बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह को वो क्या किया, 30 चक्का में सिरका में क्या किया, बेच दिया। क्यों, उसका विचार पूरा पैसा का ऊपर था। वो एक स्त्रियां उधर बहुत सुगंधित वस्तु लेकर, ये परफ्यूम लेकर यीशु मसीह का पाँव में गिराया, वो शरीर में गिराया। वो क्या बोला, ये बेचकर क्या करना चाहिए, वो गरीबों को मदद करना चाहिए था, क्यों बेच किया। उधर लिखा है ये पैसा इसमें से लेता था, इसलिए वो बोला, इधर ऐसा लिखा है। वो विचार कैसा, वो पैसा निकालने का वो विचार दे उसको, कैसा पैसा कमाने का वो विचार दे वो यूदा को। वो यूदा क्या, उसका अंत क्या हो गया था हमको मालूम है, वो एक पासी गया, उसका जीवन अंध कर बहुत दुख में वो फंस गया, वो दुख में बस गया, नाना प्रकार का वो दुख में बस कर क्या किया, वो फांसी किया। ये लोग क्या करते हैं, उसको बहुत दुखों में हमको डालते हैं, हमको फंसाते हैं, नाना प्रकार का बहुत कष्टों में हमको फंसाते हैं। इसलिए हम क्या करना, हम सावधान रखना। हमको जीने के लिए पैसा चाहिए, हमको खाने के लिए पैसा चाहिए, हमको वस्त्र पहनने के लिए हमको पैसा चाहिए, सबके लिए हमको पैसा चाहिए। वो हमारे लिए सब बंदोबस्त करते हैं परमेश्वर। इसलिए हम वो कोई वेरी नहीं करना, कोई तुम दुख में होने का कोई जरूरत नहीं है, वो समय पर सब कुछ बंदोबस्त करेगा परमेश्वर। हमको प्रभु सहायता कर। प्रेरित दूंगा पत्री एक्ट्स 20:13-33 पढ़ेंगे। एक्ट्स
32, 33, 33 पढ़ते हैं। 20 का 33 पढ़ेंगे। तब पलटन के सरदार ने पास आकर नहीं भेज दूंगा। मैक्स 20, 33। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसा मनुष्य उठेंगे। क्या भेज दूंगे पत्री 20, 33। मैंने कभी किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। इधर किसका बारे में हम लोग पढ़ते हैं? पौलुस का बारे में पढ़ते हैं। क्या किया पौलुस? प्रभु का सेवदाई किया। वो क्या बोला? मैं कैसा जीवन बिताया? उधर पढ़ते हैं, मैं दूसरों के लिए भी उसका हाथ से काम कर दूसरों के लिए भी मैं काम किया। वो दूसरों का हाथ से कुछ नहीं लिया। मैं लोग ये लालसा नहीं किया। लालसा नहीं था उसको, लालसा नहीं था। प्रभु उसको दिया, उसको बहुत संतृप्त था। क्या था उसका लास्ट में? उसका जीवन का लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं, तीमुथियुस को बोलते हैं तुम आने का समय क्या लेके आना है? एक पुस्तक था, चर्म लिखित था। एक क्या था? ये पुस्तक था और एक क्या था? एक പുതപ്പിന് എന്താ പറയുന്നത്? जोड़ी कपड़े हाँ कपड़े, चादर। वो नहीं बोला मेरा एक बैंक में इतना पैसा था, वो भी लेके आओ मेरा खर्चा के लिए। कुछ नहीं था उसको कुछ नहीं था। आज हम दे सकते हैं क्या चालाकी से शैतान का लोभ कार्य करते हैं। लोग कार्य करते हैं लोभ का कारण। वह क्या करते हैं? परमेश्वर को भी बेच डालते हैं। बहुत बड़ा गाड़ियां खरीदते हैं, बड़ा बंगला बनाते हैं। प्रभु का कार्य बहुत एक सोचने का बात है। किसको परमेश्वर बोलते हैं? परमेश्वर का वचन बोलते हैं लोभ से सावधान रहना। आज हम भी ये लोभ से सावधान रहना बहुत आवश्यक पड़ते हैं, क्योंकि ये लोभ हमारा मन में आते हैं। क्या करते हैं? हम हमारा विचार में आते हैं, दूसरा लोग रहते हैं उसका हम भी बन जाने के लिए प्रयास करते हैं। वो कंपटीशन होते हैं। वो कंपटीशन का कारण क्या होते हैं? हम लोभ होते हैं कैसे भी कमाना, कैसे भी पैसा इकट्ठा करना, कैसे भी पैसा बचा कर रखना। ये बातों को हमारा विचार में आते हैं। ये विचार हमको किधर फंसाते हैं? शैतान का हाथ में फंसाते हैं, बहुत कष्टों में फंसाते हैं, बहुत दुखों में फंसाते हैं। इसलिए हम विश्वासी क्या करना है? हम सावधान रहना। हमको क्या चाहिए? घर चाहिए। कौन सा घर चाहिए? पर हमको आज रहने के लिए कैसा व्यवस्था ये कैसा चाहिए? बड़ा चाहिए क्या? छोटा चाहिए क्या? वो प्रभु का इच्छा के अनुसार हम छोड़ना बहुत आवश्यक है। प्रभु हमका हाथ में पैसा देते हैं, समय पर पैसा देते हैं। वो समय पर क्या करना? परमेश्वर उसका बंदोबस्त भी करेगा,
वो ऐसा हम रहना, हम विचार नहीं करना दूसरा है, दूसरों को गड़ा घर है इसलिए मैं भी बराबर, मेरे को बड़ा घर चाहिए इसलिए मैं क्या करना, कैसे भी पैसा करने का प्रयास न करना, इसलिए हमारा पाप में फंस जाएगा, ये शैतान का फंदे में हम फंस जाएगा, वो दुखों में फंस जाएगा, हमारा शांति चले जाएगा, हम एक ही वही बातों में हम सोच के हमारा जीवन बर्बाद करेगा, प्रभु का कार्य को छोड़ेगा, इसलिए हम सावधान रहना। वो हमको शैतान वो कार्य में हमको फंसाते हैं, हमारा विचार को, हमारा बात ये परमेश्वर का बातों को निकाल कर हमको दूसरा बातों को ऊपर हमारा माइंड को लेके जाते। कितना कितना लोग बहुत दुख में हैं, प्रयास में हैं, क्यों? हम परमेश्वर का कार्य को, परमेश्वर का इच्छा को हम जानते नहीं है, वो हमारा विचार, वो शैतान हमारा ऊपर लेके ये विचार लेके आते हैं, उसका ऊपर विचार कर कर क्या करते हैं, हम बहुत दुखों में फंस जाते हैं। प्रभु हमको सहायता करें, प्रभु हमको मदद करें। मैथ्यू चैप्टर 6:24 हम पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 6:24। आकाश के पक्षियों को देखो, वह कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे के को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों को की सेवा नहीं कर सकते। इधर क्या बोलते हैं, यीशु मसीह क्या बोला, कोई मनुष्य दो स्वामियों को सेवा नहीं कर सकता। इधर कौन है दो स्वामी? वो दो स्वामी, वो एक परमेश्वर है, एक शैतान है। ये शैतान क्या लेके आते हैं, धन संपत्ति ये सब बातों को लेके आते हैं। हम यीशु मसीह को प्रेम करेंगे, परमेश्वर को प्रेम करेंगे, ये स्वामी को प्रेम करेगा। ये दोनों स्वामी को एक ही साथ प्रेम कर कर आगे नहीं जा सकते हैं, असंभव है, संभव नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं एक ही स्वामी को हम प्रेम कर कर आगे बढ़ना ना। हम एक संपत्ति के साथ जाएंगे, ये लोभ के साथ जाएंगे, लोभ के साथ जाएंगे, ये लोभ के स्वामी को हम आगे ज्यादा प्रेम करेंगे, ज्यादा आगे जाएंगे, ज्यादा सोचेंगे। कैसे हम परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं, वो स्वामी को कैसे आदर कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना, हम एक सावधान रहना, हम एक निर्णय करना, मैं किसका स्वामी का दास है, ये हम पक्का करना। नहीं, दोनों स्वामी को एक ही साथ लेके, ये पैसा भी, वो पैसे का स्वामी, ये परमेश्वर भी, ये दोनों स्वामी को साथ में लेके नहीं जा सकते हैं, प्रेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करना है, सावधान रहना है। हम कौन सा स्वामी का है, कौन सा स्वामी को ज्यादा प्रेम करते हैं, ये हम निर्णय पक्का करना है। दोनों स्वामी को हम एक ही साथ प्रेम कर कर आगे नहीं जा सकते। हम बोल सकते हैं मैं एक परमेश्वर को भी प्रेम करते हैं, ये बातों की प्रेम हम हमेशा याद रखते हैं। हम किसको प्रेम करते हैं, हमारे बातचीत से हमको मालूम पड़ेगा। हम थोड़ा समय हम एक व्यक्ति के साथ रहने से हमको मालूम पड़ेगा किसको हम ज्यादा प्रेम करते हैं।
ऐसा ना हो। हम यीशु मसीह को प्रेम करो, इस परमेश्वर को प्रेम करो, वो स्वामी को प्रेम करो, वो परमेश्वर का हाथ में है हम, वो यीशु मसीह का स्वामी का दास है हम। यीशु मसीह के लिए हमको चुना है, यीशु मसीह का है हम, इसलिए वो स्वामी को प्रेम कर ये दुनिया में हमको क्या चाहिए? हम एक पिता बच्चों को क्या क्या देने के लिए चाहते हैं? अच्छा चीज के लिए अच्छा चीज देने के लिए चाहते हैं। ये परमेश्वर भी उसको अधिक हमको देने के लिए चाहते हैं। इसलिए अविश्वास मत रखो। हम ये यीशु मसीह परमेश्वर ये स्वामी को हम पीछे होकर वो विश्वास का साथ हम आगे जाए, प्रभु हमको अनुग्रह करेगा, हमको सहायता करेगा। तीसरा बात, गलत शिक्षाओं से हम बचा कर रखना। ये आजकल बहुत इंटरनेट बहुत सुविधा है, हमको किधर भी हमको शिक्षा मिलेगा। वो अनेक बातों को हम डाउट भी पूछ सकते हैं। आज गलत शिक्षाओं को हम बोलने का कोई जरूरत नहीं है, किधर भी हमको मिलेगा अनेक बातों को। इसलिए हमको सावधान रखना। पहले ऐसा नहीं था, कोई भी हमको बोलने से हमको शिक्षा मिलता था, हम जानता था। बुक भी ज्यादा नहीं था पहले का सदी में। आजकल बुक भी ज्यादा मिलते हैं, आज भी इंटरनेट में ज्यादा मिलते हैं। इसलिए सावधान रखना, वो गलत शिक्षाओं से हमको सावधान रखना बहुत आवश्यक पड़ते हैं। वो प्रकाशित वाक्य 2:4 में हम लोग पढ़ते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। 14 पढ़े 2:14। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसा है जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। ये बातों को हम लोगों को मालूम है। वो बालक ये बिलाम को बुलाया, क्योंकि इस्राएल से आया हुआ लोग वो बालक को देश से आगे जाने के लिए उन लोगों को पूछा। वो बोला नहीं जा सकेगा, तुमको नहीं छोड़ेगा, ऐसा बोलकर उसको बोला। ये लोगों को देखकर कैसे भी उन लोगों को नाश करने के लिए क्या किया? बिलियाम को बुलाया, बालाक बिलियाम को बुलाया, बुलाकर बोला उन लोगों को साबित कर कैसे भी नाश करना। वो बालक आया, बालक इधर हम पढ़ते हैं इंडियो का नंबर्स 31 में पढ़ते हैं, तो ऐसा वो संज्ञा नंबर्स में हम लोग पढ़ते हैं बिलिया का बारे में और बालक का बारे में। वो लोग पवित्र लोग थे, उन लोगों का दूसरा लोगों से हिंदी नहीं किया, ऐसा अलग किया हुआ लोग थे, पवित्र लोग थे। वो लोगों को कैसा गिराने के लिए वो परमेश्वर बालक को रुकाया, वो श्राप करने के लिए रुकाया, उसको अनुग्रह करने के लिए बोला, उसको मुंह में वजन दिया, वो अनुग्रह किया। उसका बाद में क्या किया? वो उपदेश दिया, शिक्षा दिया, कैसा ये लोगों को घराना का, उन लोगों को हरा कर उन लोगों को नाश करने का एक व्यक्ति वो बोल के दिया, शिक्षा दिया। वो ये इधर हम पढ़ा है, वो शिक्षा क्या किया, क्या हो गया? बहुत उन लोगों से वो मूर्ति पूजा से, वो मूर्ति चढ़ाते हुए वस्तुओं से वो लोग अशुद्ध हो गया। अशुद्ध होकर उसका उतना ही नहीं है, उन लोगों को लड़का को इधर से उन लोग शादी किया, प्रेम कर शादी किया, उसमें से उन लोग अशुद्ध किया।
अशुद्ध। ये इधर हम लोग पढ़ते हैं, वो उसका गंभीरता हम लोग देखना बहुत आवश्यक है। वो क्या किया, एक इसराइली एक सेनापति को, लड़की को प्यार कर कर इधर इसराइल में लेके आया, इसराइल का बीच में लेके आया। वो उन लोगों को क्या किया मालूम है, वो उन लोगों को वो तुरंत उधर 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 उन लोगों को वो उन लोगों को मार डाला। क्यों? वो गलत बातों को अपनाना बहुत परमेश्वर को पसंद नहीं है। गलत शिक्षाओं को पाने के लिए परमेश्वर को अच्छा नहीं लगते हैं। इसलिए हम लोग सावधान रखना बहुत अवश्य पड़ते हैं। बहुत आजकल गलत शिक्षा, गलत बातों को ये कलीसिया में लेके आने के लिए प्रयास करते हैं। वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, हैं? हम क्या करते हैं, समझौता करते हैं। वो गलत बातों को गलत शिक्षा है, वो गलत बातों को कलीसिया में नहीं, हमारा बीच में आना परमेश्वर का पसंद नहीं। इसलिए ये गलत बातों को क्या करना, गलत शिक्षाओं से हम सावधान रहना। हर एक बात परमेश्वर का पसंद है क्या? वो प्रभु को ये बातों को बहुत गुस्सा आते हैं परमेश्वर का, तो ये तुरंत बोला, उसको सब नाश डाल दिया, नाश किया तुरंत। क्यों? प्रभु परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं ये गलत बातों, गलत शिक्षाओं को हमारा बीच में रखना, पवित्र लोगों का बीच में रहना परमेश्वर पसंद नहीं करते। इसीलिए हम सावधान रखना, हमारे से गलत बात परमेश्वर का कलीसिया में नहीं, हमारा पवित्र जन का बीच में लेके आना, करना, ये बातों को हमारा मन में रखना। परमेश्वर का बहुत गुस्सा इसमें आते हैं। वो समय पर उन लोगों को नाश किया। आज हम भी इधर इसीलिए हम सावधान रहना, परमेश्वर का पसंद नहीं है। परमेश्वर का बीच में वो अशुद्धताई, वो गलत बातें परमेश्वर पसंद नहीं रखते हैं। इसलिए हम सावधान रखना, गलत बातों, गलत शिक्षा होंगे। वो हम लोग 2 पीटर 2:1 में क्या पढ़ते हैं? जिस प्रकार लोगों ने झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। जब क्या पढ़ते हैं? झूठे नबी इधे उसी प्रकार तुम्हें भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन चिपचिपाकर करेंगे। वे आपने उस स्वामी का जिसने उनके मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश के मार्ग में डाल देंगे। जब क्या इधर पर हम लोग पढ़ा, उसका गंभीरता हम समझना बहुत अनिवार्य पड़ते हैं। गलत बातों को हमारे बीच में फैलाते हैं, उसका अनुसार हमको चलाते हैं, हमको नाश करते हैं, उसका विनाश के मार्ग में डालते देंगे। हमको प्रभु सहायता करें, ऐसा शिक्षाओं से हम बचा कर रखना। हम गलत बातों को, गलत शिक्षाओं को हमको भी चाहिए, हमको ऐसा दुनिया का सामान हम ना बने। प्रभु हमको सहायता करें।
हमारा जीवन में। इधर हम लोग पढ़ते हैं रोमियो का पत्री 12 में हम लोग पढ़ते हैं, बारह 2 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हम क्या करना है? हम इस संसार के सदस्य न बनो। वो संसार में बहुत बातों में चलते हैं, बहुत बातें चलते हैं। ये बातों को क्या नहीं करना, ये संसार हमारा जीवन में ना आना। वो पवित्र आए, हमारा अनुदिन परमेश्वर का सन्निधान में समर्पित किए हुए ये जीवन प्रभु का अनुग्रह से, प्रभु का महिमा के लिए हमारा जीवन को समर्पित करना बहुत अवश्य पड़ता है, क्योंकि गलत शिक्षा हमको बहुत फंसाएंगे। हमको मालूम है, हमारा बीच में भी एक लड़का था। ये लड़का बहुत अच्छा लड़का था। वो प्रभु भोजन का समय पर अच्छा तौर से बोलता था, अच्छा प्रार्थना करता था, अच्छा एक लड़का। कोई हमको उसका दुर्दोष बोलने के लिए, कुछ बोलने के लिए नहीं था। ऐसा एक बच्चा हमारे से गलत शिक्षा से दूर हो गया, माँ बाप को छोड़ दिया, वो भाई बहन को छोड़ दे, भाई बहन को छोड़ दे, सब लोग को छोड़ दिया। उसको अलग एक जीवन, अलग एक शिक्षाओं के ऊपर गया। वो दुख का बात है। एक ही लड़का था उसका, घर में एक ही लड़का था, बाकी 2 बहन था। वो लड़का गलत शिक्षा से दूर गया। वो बोलते हैं यीशु मसीह का ज्यादा माँ बाप दूसरा कुछ को भी प्रेम नहीं करना। ज्यादा प्रेम किसको रखना, उसका उधर लिखा है, उसको आदिगे प्रेम नहीं करना, उधर लिखा नहीं। आदिगे किसको प्रेम करना? यीशु मसीह को प्रेम करना। वो प्रेम नहीं करना, प्रेम छोड़ना नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए वो शिक्षा वो लोग कैसा पाया? माँ बाप को न प्रेम करना, वो भाई लोगों को नहीं, शिष्य लोगों को, परिवार को, किसको भी प्रेम नहीं करना। किसको प्रेम करना? परमेश्वर को प्रेम करना। ऐसा शिक्षा में वो निकल गया। हमारा बीच में वो नहीं अभी। इसलिए हम सावधान रखना। अच्छा लड़का था, अच्छा था, कोई दोष नहीं लगाने के लिए कुछ भी नहीं था। कैसा गया वो परिवार से भी निकल गया। वो ये मुंबई में था। सावधान रखना। ये गलत शिक्षा से किधर दूर करेगा हमको? ये शैतान दूर करने के लिए प्रयास करेगा। हमको लगते हैं वो अच्छा है, अच्छा शिक्षा है, अच्छा बात है, हमारा दिमाग में ऐसा ही बैठेगा, शैतान ऐसा ही बिठाएगा, वो सावधान से बिठाएगा। हमको सावधान रहना बहुत आवश्यक पड़ते हैं। 1 जॉन 4:1 पढ़ेंगे। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हम लोग क्या करने हैं प्रियो? हर एक आत्मा का विश्वास बल्कि तुम आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है नहीं, क्योंकि बहुत से झूठ नबी संसार में निकल गए हुए हैं।
इसलिए हम लोग क्या करना है, सावधान रहना। वो पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का आत्मा का द्वारा वो बोलते हैं, नहीं झूठा आत्मा से बोलते हैं। ये हम परखना बहुत आवश्यक है। कैसा परखेंगे हम? परमेश्वर ये पहले बोला हुआ ये बातों को आप गिरा हुआ है, वो समझने में बहुत प्रयास होते हैं। हम पाप से हम दूर हो जाएंगे, परमेश्वर का सन्निधान में रहेंगे, हम लोभ से दूर होएंगे, हम संसार से दूर होकर परमेश्वर का सन्निधान में रहेंगे। वो व्यक्ति को मालूम पड़ेगा ये झूठा है का, एक सच्चा है का। इसलिए हम सावधान रखना परमेश्वर का सन्निधान में, हमेशा भरोसा में परमेश्वर का नजदीक रहना, परमेश्वर का व्यवस्था को पालन कर कर, वचन को महत्व देकर प्रभु का जीवन में आगे बढ़ना बहुत आवश्यक पड़ते हैं। हम 14 बात हम पढ़ते हैं, किसमें से हम दूर रखना, संभाल कर रखना ये बातों को। मूर्ति पूजा से हम दूर रखना, वो सावधान रहना मूर्ति पूजा से। 1 कोरिन्थियन 10:14 पढ़ेंगे। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। मूर्ति पूजा से बचे रखो। कोलोसियों के पत्री 3:5 पढ़ेंगे। कोलोसियों के पत्री 3:5। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इधर क्या थोड़ा एक्सप्लेन करके दिया है, ये मूर्ति पूजा क्या है। इधर क्या, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हम लोग बोलेंगे हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, उधर हार नहीं डालते हैं, हम लोग उधर जाके कुछ दंडवत नहीं करते हैं। आप बोलते होगा नहीं, मूर्ति पूजा इधर क्या बोला है, लोभ क्या है, मूर्ति पूजा का बराबर है। हम किसको ऊपर ज्यादा पूरा इम्पोर्टेंट करते हैं, पूरा ज्यादा प्रेम करते हैं, पूरा ज्यादा महत्व देते हैं, उसका बोलते हैं मूर्ति पूजा। ये मूर्ति पूजा क्या होते हैं, परमेश्वर से ज्यादा तुम दूसरा किसको भी, एक व्यक्ति को नहीं है तो दूसरा वस्तुओं को, कुछ भी किसको वो एक प्रेम करते हैं, महत्व देते हैं, उसका पूरा ध्यान उसको ऊपर रहते हैं, वो ही मूर्ति पूजा है। आप बोला होगा मैं मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, नहीं, ये सोचना हमारा ये मूर्ति पूजा कैसा होते हैं, दूसरों को ज्यादा महत्व देते हैं, यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम रखते हैं, यीशु मसीह से ज्यादा ध्यान रहते हैं, यीशु मसीह से ज्यादा महत्व करते हैं, यीशु मसीह से ज्यादा वैल्यू देते हैं, वो महत्व देते हैं, उसका ही बोलते हैं मूर्ति पूजा। हम अपने जान से मैं किसका वस्तु, मैं ज्यादा किसको प्रेम रखते हैं, ज्यादा यीशु मसीह से ज्यादा तुम प्रेम करते हैं क्या है? वो पीटर को यीशु मसीह बोला तुम इसमें से ज्यादा प्रेम करते हैं क्या? हाँ, यीशु लास्ट में पीटर क्या बोला, पहले कुछ भी बोला, दूसरा बाद में प्रेम करता हूँ बोला, प्रिय करता हूँ बोला, उसका बाद में बोला सब कुछ आप जानते हैं।
आप सौंप दिया, इस मसीह का हाथ में सौंप दिया पीटर। आज हम यही करना आवश्यक है, प्रेम करते बोलकर हम छोड़ना नहीं, यीशु मसीह का हाथ में छोड़ना, वो संपूर्ण रूप से समर्पित करना, वही बातें चाहते हैं यीशु मसीह परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं, परिपूर्ण रूप से समर्पित करना। यही हम लोग पहले पढ़ा, हमारा शरीर को, हमारा बुद्धि को, हमारा सब ज्ञान को, सबको परमेश्वर का हाथ में समर्पित करो। प्रभु हमको सहायता करें। आने वाले दिनों में हम किसको ज्यादा महत्व देते हैं? व्यक्ति के ऊपर है क्या? नहीं, वस्तुओं के ऊपर है क्या? हमारा घर के ऊपर है क्या? हमारा गाड़ियों के ऊपर है क्या? नहीं, हमारा माँ बाप के ऊपर है क्या? ज्यादा यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम, ये सब कुछ मूर्ति पूजा का बराबर, ये सब लोग मूर्ति पूजा का बराबर होते हैं। प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु का सन्निधान में हम बोले, प्रभु मैं आप जानता हूँ, मैं कितना प्रेम रखता हूँ, आप जानता हूँ। प्रभु आपका नजदीक में आने के लिए चाहता हूँ, मेरा कमजोरी के दूर कर कर प्रभु आपका सन्निधान में आता हूँ बोलकर समर्पित कर कर आने वाले दिनों में हमको जीने के लिए प्रभु सहायता करे। हमेशा यीशु मसीह हमारा साथ है और हमेशा हमारा साथ शैतान भी है, हमको गिराने के लिए, हमको पंदा में फंसाने के लिए शैतान भी है। इसलिए हमको सावधान रहना, समर्पित रखना। प्रभु हमको छोड़ेगा नहीं, हम प्रभु हमको छोड़ेगा नहीं। इसलिए हम विश्वास का साथ, प्रभु आप यीशु मसीह आप शैतान का हाथ से हमको छुड़ाया, उसका बंधन से हमको छुड़ाया, आज भी हमको विजयी देने के लिए आपको आपका कोई कमी नहीं है, हमको विजयी देने के लिए वो आप सामर्थ्यशाली है, शक्तिशाली है। आपका हाथ में हम सौंपता हूँ बोलकर प्रभु का हाथ में रखकर हमको सहायता करे। आने वाले दिनों में ये वचन का द्वारा हमको आगे प्रभु हमको चलाए। प्रभु का महिमा। कोई प्रार्थना कर